जय गुरु जी। नया चैप्टर हम 37 मेरा अमेरिका गमन पढ़ रहे हैं। अमेरिका ऋषि ही ये लोग अमेरिके हैं। मेरे मन में ये विचार उठा जब मेरी अंतर दृष्टि के सामने से पाश्चात्य चेहरों की लंबी कतार गुजरने लगी। रांची में अपने विद्यालय के भंडारगृह में कुछ भूल दूषित पेटियों के पीछे से ध्यानस्थ बैठा था। बच्चों के बीच व्यवस्था के उन वर्षों में एकांत स्थान मिलना बहुत ही मुश्किल था। ध्यान में वह दृश्य चलता रहा। एक विशाल जनसमूह मेरी और आतुर दृष्टि से देखते हुए मेरी चेतना के मंच पर अभिनेताओं की तरह मेरे सामने से गुजर रहा था। इतने भंडारगृह का द्वार खुल गया। सदा की तरह एक बच्चे ने मेरे छिपने के स्थान को खोज ही लिया था। यहाँ आओ विमल, प्रफुल्ल मन से मैंने उसे बुलाया। तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ, भगवान मुझे अमेरिका बुला रहे हैं। अमेरिका, उसने इस स्वर में मेरे शब्दों को दोहराया, जैसे मैंने कहा हो चांद पर जा रहा हूँ। हाँ, कोलंबस की भांति मैं भी अमेरिका की खोज करने जा रहा हूँ। कोलंबस ने सोचा था कि यह भारत पहुंच गया, परंतु वह अमेरिका पहुंच गया था। निश्चय ही इन दो देशों के बीच कोई कर्म संबंध है। विमल वहां से भाग गया और शीघ्र ही दो पैरों के उस समाचार पत्र ने सारे विद्यालय में यह बात फैला दी। मैंने स्तंभित शिक्षक वर्ग को बुलाया और विद्यालय को उनके हाथों में सौंप दिया। उस अवसर पर उन्हें संबोधित करते हुए मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि लाहिड़ी महाशयों की शिक्षा आदर्शों का आप लोग सर्वोपरि पालन करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को पत्र लिखता रहूंगा। ईश्वर ने चाहा तो किसी दिन मैं वापस भी आ जाऊंगा। उन छोटे छोटे बच्चों पर और रांची की उस सुंदर विस्तृत भूमि पर अंतिम दृष्टिपात करते मेरी आंखें छलछला आई। मैं जानता था कि मेरे जीवन की का एक विशिष्ट अध्याय पूरा हो चुका है और अब उसके आगे मुझे सुदूर देश में ही रहना होगा। ध्यान में उस दृश्य दर्शन के कुछ घंटों बाद मैं ट्रेन में कोलकाता रवाना हो गया। दूसरे ही दिन मुझे अमेरिका से आयोजित धार्मिक उत्तरवादियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए एक निमंत्रण मिला। उस वर्ष यह सम्मेलन अमेरिका टेरियन एसोसिएशन के साधन में बॉस्टन में होने वाला था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं श्री रामपुर में श्री युक्तेश्वर जी के पास आ पहुंचा। गुरुजी, मुझे अभी अभी अमेरिका में एक धार्मिक सम्मेलन का व्याख्यान देने का निमंत्रण मिला है। क्या मुझे जाना चाहिए? गुरुदेव ने सहज भाव से उत्तर दिया, सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अभी नहीं रुको तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैंने व्याकुल होकर कहा। परंतु गुरुदेव, मुझे सार्वजनिक व्याख्यान देने का अनुभव ही कहाँ है। मैंने शायद ही कभी कोई व्याख्यान दिया है और अंग्रेजी में तो कभी भी नहीं। तुम अंग्रेजी में बोलो या किसी भी भाषा में, योग पर तुम्हारा व्याख्यान मन लगाकर सुना जाएगा। मैं हंस पड़ा। गुरुजी, अमेरिका लोग बांग्ला भाषा तो सीखने से रहे। आप ही अब कृपा करके मुझे अंग्रेजी भाषा की बाधाओं से पार करवाइए। जब मैंने पिताजी के सामने अमेरिका जाने का अपना विचार रखा तो वे हतप्रभ रह गए। उनके लिए अमेरिका एक अति दूर देश था। उन्हें भय था कि वे मुझे किसी फिर कभी नहीं देख पाएंगे। उन्होंने रुक्षता के साथ पूछा, तुम जाओगे कैसे? कौन तुम्हें इसके लिए पैसा देगा? मेरी शिक्षा पर पूरे जीवन के लिए वे प्रेम से पैसा देते आ रहे थे, इसलिए निश्चय ही उन्हें आशा थी कि यह प्रश्न उठाते ही मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। भगवान मुझे पैसा देंगे। जब मैंने यह उत्तर दिया तो अनेक वर्षों पहले आगरा में अनंता को दिए हुए उसी प्रकार के उत्तर पर मुझे स्मरण आ गया। अधिक चालाकी न दिखाते हुए मैंने आगे कहा, पिताजी, शायद भगवान आपके मन में मेरी सहायता करने की प्रेरणा जगा दे। नहीं, अब कभी नहीं। उन्होंने मेरी ओर दयनीय भाव से देखा। इसलिए दूसरे दिन जब पिताजी ने एक बड़ी रकम का चेक मेरे हाथ में दिया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, एक पिता होने के नाते नहीं, अपितु लाड़ी मास्य का निष्ठावान शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। तो जाओ उस दूर पाश्चात्य देश में और वहां धर्म पंथों से मुक्त क्रिया योग की शिक्षाओं का प्रसार करो। जिस निस्वार्थ भाव से पिताजी ने तुरंत अपनी व्यवस्थित इच्छाओं की तिलांजलि दे दी थी, उसे देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें उन्हें रात में एहसास हो गया था कि विदेश यात्रा की ऐसी साधारण इच्छा से मैं अपनी योजना नहीं बना रहा था। कदाचित इस जन्म में अब हमारी फिर से भेंट नहीं हो सकेगी। पिताजी ने खिन्न होकर कहा, उनकी आयु
उस समय 67 वर्ष की हो चुकी थी। एक प्रबल अंतःकरण प्रेरणा मेरे मन में उठी और पूर्ण विश्वास के साथ मैंने कहा, भगवान एक बार फिर से हम लोगों को अवश्य मिलाएंगे। जब मैं अपने गुरुदेव अपनी प्रिय मातृभूमि को छोड़कर अमेरिका की अनजान भूमि में जाने की तैयारी कर रहा था, तो मेरा हृदय कम आकांक्षाओं से नहीं भरा था। मैंने भौतिकवादी पाश्चात्य जगत के बारे में अनेक कहानियां सुन रखी थी। वह जगत युगों युगों के में संतों के वास्तविक से पुनीत हुई भारत भूमि में इतना भिन्न लग रहा था। मैं सोच रहा था, पाश्चात्य वातावरण में प्रवेश करने का जोखिम उठाने वाली पौरवस्य गुरु को हिमालय की ठंड सह पाने में भी अधिक कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक दिन प्रातःकाल में इस दृढ़